हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में कुछ प्रश्न जानेंगे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है। तो बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? गोदावरी की है, कृष्णा की है, या गंगा की है, झेलम की। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी की। जो आपके ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो बताइए इनका उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में कहाँ से स्थित है। लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो गोदावरी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि में है, मैसूर में है, ब्रह्मगिरी में है, या अमरकंटक में है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ से गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में गिरती है, या पाक जलमडूर मध्य में, या खंबात की खाड़ी में। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य से है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। बताइए किन दो राज्यों के मध्य है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, या केरल तथा कर्नाटक। केरल तथा तमिलनाडु, या कर्नाटक तथा तमिलनाडु। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कर्नाटक में और तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। निम्न में किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। तो आप लोग बताइए किस नदी को पवित्रता के कारण गंगा नदी कहा जाता है दक्षिणी भारत में। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है, कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए महाबलेश्वर, उदमंडलम, खंडाला, पंचमढ़ी। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो महाबलेश्वर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की, गोदावरी नदी की, या गंगा नदी की, या झेलम नदी की। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी, जो यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडो ब्रह्मा है, क्या है इंडो ब्रह्मा। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इंडो ब्रह्मा क्या है। एक पौराणिक नदी है, या एक द्वीप है, या एक पर्वत श्रेणी है, या एक झील है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक पौराणिक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तिब्बत से निकलती है, या छोटा नागपुर पठार से निकलती है, नैनीताल के पास से निकलती है, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर टाइप चेक करते रहिएगा कितना आपका सही हो रहा है, और अपने नोटबुक पे लिखते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमिबंधित नदी है। जो भूमिबंधित नदी है कौन नदी है। तापी नदी, कृष्णा नदी, लूनी नदी, या नर्मदा नदी। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब का हो जाएगा लूनी नदी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। बताइए भारत की सबसे बड़ी नदी वाह नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है, जो सबसे बड़ी है, बहती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, कहाँ से निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, या मिसिसिपी या मिसौरी द्वारा, या यांगसी किंगंग द्वारा, या वांगो द्वारा। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, या मिसिसिपी द्वारा, या मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, या हंगहो द्वारा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है, बताइए। नर्मदा, ताप्ती, तीसरा में राप्ती। आप लोग बताइए पश्चिम की तरफ कौन सी प्रवाहित नदियां है, इन तीनों में बताइए। ऑप्शन नंबर ए में होगा 1 या 2, बी में होगा 2 या 3, सी में होगा 1 या 3, डी में होगा 1 3 1 2 3, तीनों होगा। बताइए किस इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 मानस किस नदी की उपनदी है? बताइए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? बताइए कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी बहती है, या सोन नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है, या कावेरी नदी बहती है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपना आंसर काउंट करते रहिएगा, बाद में कमेंट में बताइएगा आपका सही कितना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोन और नर्मदा निकलती है, बताइए सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, अमरकंटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस किस नदी के किनारे हुआ है, चाहे किसके द्वारा हुआ है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कोसी नदी है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है। हिमालय पे से जो बहकर आती है, चाहे हिमालय को काटकर जो नदियां आती है, कौन सी नदी है? सतलज, सिंधु, गंगा आती है, या ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु आती है, या ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा आती है, या सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना आती है? तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी तीनों हिमालय को काटकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रम घाटी से होकर बहती है? इसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन है। गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, महानदी। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नर्मदा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताइए प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है, या महानदी है, या कावेरी नदी है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? बताइए भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका उद्गम मतलब जहाँ से निकलती है उनका नहीं है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी नहीं निकलती है, झेलम नदी, या रावी नदी, या घाघर नदी? आप लोग बताइए कौन सी नदी नहीं निकलती है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? बताइए भारतीय क्षेत्र में उद्गम स्थल नहीं है उसका, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? बताइए किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी का नहीं है, या रावी नदी का नहीं है, चिनाब नदी का नहीं है, व्यास नदी का नहीं है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब का हो जाएगा सतलज नदी। जो सतलज नदी है, भारत के नदियों से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो यही सतलज नदी है जो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही सिवाय
एक के। इसमें बताइए कौन सा इसमें गलत है और कौन सा सही है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, या इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, या यह मार्बल रास के समूह के बीच से बहती है, या इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जाता है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पास संपर्क करिए। संपर्क क्या करना है सर, कमेंट करिए आप लोग, और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 25 नंबर आंसर है, 5 नंबर गलती से लिखा गया है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ से ये नर्मदा नदी संबंध में सभी से सिवाय बहती है। तो बताइए इसका सही जवाब आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और धन्यवाद जो आप हमारे इस चैनल को और वीडियो को देखें। थैंक यू।